जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के 4P क्लासेस। तो 27 फरवरी 2025 को केमिस्ट्री का जो एग्जाम है, उन सब बच्चों के लिए गुड न्यूज है कि आप लोग रिवाइज तो कर रहे होंगे। तो ऑर्गेनिक पार्ट है जो 33 मार्क्स का आने वाला है, उसको सर यानी डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एनसीईआरटी बुक पे ही सारे चीज को वो एक्सप्लेन करेंगे, सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो उनके साथ रिवाइज कर सकते हो। ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है केमिस्ट्री से। तो एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग प्लीज थोड़ा टाइम देके इस चीज को रिवाइज कर लो, इस टॉपिक को रिवाइज कर लो। ओके राकेश सर, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के बुक पर ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल्कोहल का मेथड, तो एल्कोहल से बनाएंगे अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है। एल्कोहल से बनाएंगे अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है हमारा। तो यहाँ जो मेथड दिया हुआ है इसमें देखते हैं कैसे करना है। यहाँ एल्कोहल है ये, और HCl का जिंक क्लोराइड के साथ ये नेक्स्ट चैप्टर जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें तुमको मिलेगा ये टेस्ट के लिए, अल्कोहल के टेस्ट के लिए ल्यूकस टेस्ट भी आता है ये। ठीक है, ल्यूकस टेस्ट में आता है ROH HCl का रिएक्शन जब करवाते हैं तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। OH जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, क्लोरीन से, और अल्काइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, दूसरा मेथड तो प्रिपरेशन है इसका, सोडियम ब्रोमाइड के साथ एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो RBr बनेगा, NaHSO4 बनेगा और H2O बनेगा। मेरा मेन प्रोडक्ट ये है। फॉस्फोरस हेलाइड से रिएक्शन करवा सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटा हेलाइड से करवा सकते हैं, ये ट्राई हेलाइड है। ये किससे भी रिएक्शन करवाएंगे तो X के जगह पे है ना, यहाँ OH के जगह पे यहाँ X आएगा, यहाँ OH के जगह यहाँ Cl आएगा, यहाँ OH के जगह पे क्या आएगा, X है, चूंकि यहाँ X लिया हुआ है। और X के जगह पे क्या रख सकते हैं, Br रख सकते हैं या आयोडीन रख सकते हैं। ये थायनाइल क्लोराइड SOCl2 का रिएक्शन कराएंगे, वो H जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, Cl से, और SO2 और HCl बनेगा। यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किससे हो गया ये, फ्रॉम एल्कोहल से ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया इसका। कैसे बनाए एल्कोहल से, तो HCl के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, NaBr के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, PCl3 या PCl5 से रिएक्शन करवा सकते हैं, रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करवा सकते हैं, SOCl2 से रिएक्शन करवा सकते हैं। सबसे रिएक्शन करवाने के बाद एक ही प्रोडक्ट आएगा इधर, RX या जो भी हेलोजन दिए रहेंगे वो इधर प्रोडक्ट इसका बनेगा। साइड प्रोडक्ट क्या बनता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है। ये जो मेन प्रोडक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जैसे यहाँ अल्कीन से बनाया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम अल्कीन। अब अल्कीन से, अल्कीन का मतलब ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एक्स को ऐड करवाएंगे। हमें पता है कि एक्स इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हाइड्रोजन बेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.2 होता है, और हाइड्रोजन का 2.5, 2.83 और 3.9। ये फ्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन का होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये जो है ये स्लाइटली निगेटिव होगा, स्लाइटली पॉजिटिव होगा। ओके, ये बॉन्ड टूटेगा, अगर इस वे में टूटा है तो ये निगेटिव पार्ट इस पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट इसका इस पे आएगा। तो एक जो इस पे पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, ये एक एक कार्बन पे आएगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। अब इधर का मुझे पता नहीं क्या लगा है, तो क्या करेंगे, सिमेट्रिकल समझ के एक पे एक्स और एक पे एक जोड़ देंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि मुझे ये दिया हुआ है ऐसे, और मुझे यहाँ पे HBr ऐड करना है, तो दो कंडीशन में प्रोडक्ट बनता है इसका, एक तो हीट में प्रोडक्ट बनता है और एक लाइट में प्रोडक्ट बनता है। हीट में प्रोडक्ट बनता है तो मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करता है, लाइट के प्रेजेंस में या फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बनता है तो ये एंटी मार्कोनिकॉप प्रोडक्ट बनता है। मार्कोनिकॉप प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सपोज करो कि एक हाइड्रोजन अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो इसका जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो हाइड्रोजन का नंबर, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, नहीं है हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ लगाएंगे, और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, H यहाँ लगाएंगे,
ये प्रोडक्ट हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन है, तो सिंपल वही रिएक्शन है। देखो यहाँ अनसिमेट्रिकल के लिए दिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल के लिए इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे 1 हाइड्रोजन। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे आएगा, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे आएगा। देखो हाइड्रोजन कहाँ गया, इस कार्बन पे टर्मिनल पे, और हाइड्रोजन कहाँ, आयोडीन कहाँ आया, बीच वाले पे, इस पे। तो ये मेजर हो गया, ये माइनर। अगर कंडीशन नहीं दिया है तो समझ लो हीट दिया है। अगर ये लाइट दिया रहता है यहाँ, या पेरोक्साइड दिया रहता है, तो ये उल्टा हो जाता है, इधर का इधर। मतलब जो माइनर है वो मेजर हो जाता है, जो मेजर है वो माइनर हो जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन के एडिशन से कैसे बनेगा ये, तो हेलोजन के एडिशन से सीधे हेलोजन को ऐड करेंगे इसके अंदर डायरेक्ट। तो ये तो दो बी आर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसका दिया हुआ हेलोजन एक्सचेंज एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज करना है, जैसे आर एक्स। इससे अगर मुझे अल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर में। ठीक है, तो एक्स जो है यहाँ से आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और साइड में प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, NaX। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे फ्लोराइड बनाना है, RX से RF बनाना है, तो यहाँ पे किसके साथ, मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और साइड प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, AgX, यानी RF, या हेलोजन एक्सचेंज हो गया। X जो है वो F से रिप्लेस हो गया, यहाँ X जो है वो I से रिप्लेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स मतलब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। तो ये बनाना बड़ा आसान है। इसमें करना क्या है कि बेंजीन रिंग का हेलोजनेशन करवा देना है। ठीक है, X2 से रिएक्शन करवा देंगे, यहाँ पे लेविस एसिड रहता है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे X इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये हेलो बेंजीन बन जाएगा। जैसे ये ऑलरेडी पहले से एक ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड है यहाँ पे टॉल्वीन, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, तो प्लस आई का मतलब ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसलिए यहाँ पे ऑर्थो और ये पारा पोजीशन पे एक्स को इंट्रोड्यूस किया है। रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे। सिंपल यही है कि बेंजीन का हेलोजनेशन करवाएंगे लेविस एसिड के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस लेविस एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फ्लोराइड जो भी बनाना है वो बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से ले लें एमीन्स बाई सैंड मियर रिएक्शन। सैंड मियर रिएक्शन से क्या करेंगे, और सैंड मियर रिएक्शन अगर इसको स्टार्ट करें हम बेंजीन से, तो बेंजीन से यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, इसको NO2 करें, और यहाँ पे SnHCl कर देंगे। NO2 के रिडक्शन से NH2 बनता है, और इसको कहाँ से लाएंगे हम, बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन का नाइट्रेशन करवा दें, H2SO4 कंसनट्रेटेड, और HNO3, ये भी अगर कंसनट्रेटेड मिले तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इसका रिडक्शन कर दे कैटालिटिक रिडक्शन, तो एनिलीन बन जाएगा, ये एनिलीन होता है। और इसका डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दे पहले, NaNO2HX, साथ में 0 से 5 डिग्री C होता है, 273 to 278 के, यहाँ बना बेंजीन डायजोनियम हेलाइड। बेंजीन डायजोनियम हेलाइड ये वाला रिएक्शन है ना, ये सैंड मियर रिएक्शन है। Cu2X2 का रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ बेंजीन डायजोनियम हेलाइड के साथ। तो यहाँ ये जो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है, ये जो X रहेगा वही X ये भी रहेगा। अगर ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन रहेगा, ये ब्रोमीन है तो ये भी ब्रोमीन रहेगा, इसको नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया, यहाँ दोनों नाइट्रोजन गैस निकल गया यहाँ से, और ये X ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस हो गया बेंजीन रिंग पे, यानी एराइल हेलाइड बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड है, बहुत आसान मेथड है। नेक्स्ट जो है इसका, अगर मुझे KI से रिएक्शन करवाना है, यहाँ पे X जो है वो भी आई ही होना चाहिए, तब जाकर के ये रिप्लेसमेंट होगा और यहाँ नाइट्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख प्रोडक्ट लिखना है इसका, बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका। ये प्रोडक्ट जैसे ये Br है और ये H है, ये Br माइनस H+। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, कुछ कंडीशन नहीं है, मतलब हीट समझेंगे इसको।
तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस पे 2 है, इस पे 1 है, तो ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पे आएगा। ठीक है, इस कार्बन पे यहाँ प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आएगा, यहाँ पे Br लगा दो और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा दो, ये प्रोडक्ट इसका आएगा। ठीक है, उसी तरह इसका कर सकते हैं, उसी तरह इसका यहाँ पे देखो Br पेरोक्साइड लगा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये इस कार्बन पे आएगा, यानी यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे Br आएगा प्रोडक्ट में इसके। ठीक है, इसको ऐसे करके देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको जरा नोटिस करना, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI, बिकॉज ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है, KI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। ठीक है, KI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये KI अवेलेबल नहीं रहेगा इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के लिए। अल्कोहल के साथ अगर KI के साथ ऐसे करते हैं H2SO4, यहाँ I2 बन जाएगा, ना कि जो मेरा रिक्वायर्ड है KI, ये नहीं बनेगा। इसको अगर यहाँ से बनाना है तो H3PO3 यूज करना पड़ेगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे तो जाकर के ये बनेगा यहाँ से। ठीक है, इसमें ये सब रिएक्शन करते हैं। ये देखो यहाँ पे SNI रिएक्शन है, ये यहाँ से Cl से ये OH रिप्लेस करवाओ, क्वेश्चन आता है, ऐसे आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे क्या करना है, HCl के साथ रिएक्शन करवाना है। देखो ये बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होना है, इसका रिएक्शन यहाँ पे होगा और यहाँ OH हटाएंगे और इसके जगह पे Cl रिप्लेस करवाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो ब्रोमीन को हीट के साथ या UV लाइट के साथ करवाया गया है, यहाँ पे रिएक्शन करना नहीं है, इसको करना है यहाँ पे। अब देखो अगर यहाँ रिप्लेस करवाएंगे तो पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पे ब्रोमीन लग सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन लग सकता है। अब चूंकि यहाँ पे जब पॉजिटिव होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे जब पॉजिटिव होगा तो ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होगा इसका बीच वाले कार्बन पे होगा, यहाँ वाला जो है ये गलत होगा, ये वाला सही है। फिर उसके बाद HI का एडिशन रहेगा, सिंपल एडिशन रिएक्शन है। फिर ये प्लस ये माइनस पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहाँ ऐड होगा, इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा इसका, इससे काटो इसको और यहाँ पे कर दो I और यहाँ पे H। ठीक है, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, यहाँ पे I और एक CH3 है, यहाँ पे CH3 कर दो। एक क्वेश्चन ये है कि हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ रिएक्शन करवाना है ब्रोमीन का, तो ये अलाइलिक पोजीशन पे जाता है, अलाइलिक पोजीशन पे जाता है, यानी ये और ये, इस दोनों में कहीं भी जा करके Br को इंट्रोड्यूस करवा दे, प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो ये फिंकेलस्टीन रिएक्शन है, I का रिप्लेसमेंट होगा Br के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे I, ये प्रोडक्ट इसका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, खुद से पढ़ लेना उसको। ठीक है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं फटाफट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तुमको मिलेगा पढ़ने के लिए SN1 और SN2, जनरली यही दोनों रिएक्शन तुमको पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें अच्छे से ध्यान दे करके देखना। मैं रिएक्शंस करवाता हूँ, यहाँ पे जो रिएक्शंस लिखा हुआ न्यूक्लियोफाइल का, ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करवाना है न्यूक्लियोफाइल से। देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये बॉन्ड टूटता है और ये इस पर अटैक करता है, ये बन गया X, निकल गया X, किसके साथ आएगा, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट होगा उसके साथ यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल और X ये बनेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, सेम रिएक्शन है, तो सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे रिएक्शन इसको देखते हैं, एक ये वाला जो बीच में पार्ट है ना, ये इसको अच्छे से पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCl टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट और AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज द मेन एज द चीफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, मेरे पास ये है KCl है, तो
ये माइनस ये प्लस, ये इसके बीच जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड है तो हमेशा Cn माइनस ही होगा, और ये भी Cn माइनस अटैक करेगा जा करके अल्काइल हैलाइड पे, ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ आएगा, मतलब RCN बनेगा। लेकिन इस केस में AgCN में क्या होता है, AgCN में ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये फ्री है जा करके अल्काइल ग्रुप को डोनेट करने के लिए, ठीक है। ये ऐसे टूटेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNC आइसोसाइनाइड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टीरियो है SN1 SN2 का ये स्टीरियो है। अब देखो SN2 रिएक्शंस जो होता है, SN2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब वन स्टेप प्रोसेस होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जाना, इसका जाना और इसका आना साइमल्टेनियसली होता है। तो साइमल्टेनियसली होने का मतलब क्या है कि इसका जाना और इसका आना एक होगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट लिव्ड होता है। तो इसके लिए कंडीशन है कि जितना छोटा छोटा ग्रुप लगा रहेगा कार्बन के ऊपर, उतना इजीली ये SN2 प्रोसेस होगा। जितना छोटा छोटा ग्रुप लगा रहेगा उतना इजीली होगा, मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होगा ये इजीली फॉलो करेगा इसको। और यहाँ से निकल गया बात। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, ये जो OH है और ये जो Cl है, यही Cl और OH रिप्लेस हुआ है। तो रिप्लेसमेंट के बाद देखना Cl और OH का पोजीशन चेंज हो गया है, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में था वो कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न नहीं किया, जस्ट अपोजिट हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे अटैच्ड है, तो ये इसके साथ ही इसको भी इंट्रोड्यूस करवाना है, तो दोनों एक ही साथ आएगा ना। तो एक साइड से तो आ नहीं सकता है, स्पेस नहीं है, इधर पूरा ब्लॉक है। तो जब आएगा तो ये बैक साइड से ही अटैक करेगा, इसलिए ये कन्वर्सन इन्वर्जन हो गया है कॉन्फ़िगरेशन का। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा करवाया है, बताया है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री किसमें, और ये मिथाइल, ठीक है। किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा। तो SN2 बताना अगर इसमें किसमें होगा, तो सबसे छोटा ग्रुप ये है इसमें, और ये प्राइमरी में, इसमें आसानी से हो सकता है SN2, ठीक है। और उस दोनों में SN1 होगा, आगे उसको देखते हैं तो फिर देखा जाएगा इसको। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे SN2 है, सॉरी SN1 है। अब SN1 है, देखो इस कार्बन पे कितना ग्रुप लगा हुआ है, R, यहाँ पे X लगा है। ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, इसको समझे, बेस नहीं समझ के न्यूक्लियोफाइल। तो ये SN1 स्टेप SN1 होगा। SN1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, यानी कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट होगा। तो सबसे पहला जो होता है ये स्लो स्टेप होता है और सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, मतलब ये प्लस ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, स्टेबल है ये। अब इसका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे OH अटैक करेगा सेम साइड से, ठीक है। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब प्लेनर है, आइदर साइड, इस साइड से भी अटैक करेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो, इसका क्या प्रोडक्ट होगा, ये रेसमाइजेशन रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट होगा। मतलब ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है, मतलब इन्वर्जन नहीं होगा जैसे SN2 में हुआ था, उसके जैसा इसमें इन्वर्जन नहीं होगा, ये नोटिस करना। अब देखो जब कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, यहाँ पे स्टेबिलिटी का मैटर आया, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है ना, वो इजली इसके अंदर होगा SN1 के, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो वही कराया है, फर्स्ट स्लो स्टेप आयनाइजेशन होगा, कार्बोकैटायन होगा 3 डिग्री, ये स्टेबल हो गया ये, और नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं इसके। यहाँ पे क्वेश्चन है SN2 किस में होगा और SN1 किस में होगा। देखो SN1 रिएक्शन इधर से इधर आ रहा है, मतलब टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल हैलाइड।
यानी जितना डिग्री बढ़ते जा रहा है तो SN1 की पॉसिबिलिटी जो है ना, पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। इधर क्या है, SN2 की तरफ जितना छोटा ग्रुप होगा उतना SN2 का पॉसिबिलिटी होगा, यानी जितना छोटा ग्रुप उतना SN1, जितना बड़ा ग्रुप उतना SN2। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, बताना है कि SN2 रिएक्शन किसमें तेजी से हो रहा है, वुड अंडरगो रिएक्शन फास्टर। अब देखो यहाँ इसको अगर हटाएं तो ये +4 जाएगा, तो ये 2 डिग्री, इसको हटाएं तो यहाँ पे 1 डिग्री, यानी SN2 का बात है तो इसमें तेजी से होगा। ठीक है, इस दोनों केस में देखें तो दोनों ओपन है, दोनों से में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ आयोडीन यहाँ क्लोरीन। अब देखो ये बल्कि की जगह लार्ज लिखो, लार्ज ग्रुप, और ये स्मॉल ग्रुप। ठीक है, तो लार्ज ग्रुप है तो इजिली यहाँ से लीव कर जाएगा, टूट जाएगा। ये क्लीवेज जो है कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड इजिली होगा, तो इस केस में जो है आयोडीन वाले केस में इजिली तुम्हारा SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन अगर करवाएं, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का RH का, तो ऐसे पता नहीं चलेगा, कम से कम एक कार्बन यहाँ रखना पड़ेगा, CH2, यहाँ R लगा देते हैं, यहाँ X। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन चाहिए हमको एक बेस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे X जाएगा और इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो H और X निकल के जाता है यहाँ से बाहर, R CH डबल बॉन्ड CH2, ये एलिमिनेशन होता है। अब इसमें क्वेश्चन है, जैसे अगर मेरे पास ऐसे रहे X और यहाँ से मैं इसको करूँ कोई बेस लगा दूँ, एलिमिनेशन करवाऊँ, तो इसका दो पॉसिबिलिटी है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है। अगर ये जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट, और ये वाला जाएगा तो ये प्रोडक्ट। अब दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबल तुम्हारा ये होगा, और ये हो जाएगा लेस स्टेबल, मतलब ये मेजर हो जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, SAYTZEVS सेजप्स रूल, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, सेजप्स रूल के अकॉर्डिंग ये आएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये बना, यहाँ से ये H और Br जा रहा है, तो H और Br जा रहा है टर्मिनल, तो ये टर्मिनल वाला बन गया, और इस केस में एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दे, तो अगर इसके साथ जा रहा है तो ये वाला बना 81%, ये बन गया तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद देखो रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, तो अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ अगर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। ये एरोमेटिकली, जैसे ये मान लो कि ये बेंजीन नहीं है, यहाँ पे X लगा हुआ है, इसका रिएक्शन Mg और ड्राई ईथर के साथ करवा दें तो ये प्रोडक्ट बनाएगा MgX अल्काइल हैलाइड बना दिया, ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना दिया। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन उर्ज रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर, सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करता है तो अल्केन बनता है। ट्रिक इसका देख लो क्या होगा, जो भी अल्काइल हैलाइड होगा जस्ट ये अल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है, साइड में 2 मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड निकलते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तुम्हारा ये एलिफेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे ये Cl है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर और ये डोनेट करेगा इसको, अगर ये बॉन्ड ऐसे बनाए तोड़े तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, प्लस हो जाएगा, और ये लिया माइनस ऐसे रहेगा। तो पहले जो सिंगल बॉन्ड था ना वो डबल बॉन्ड हो गया रेजोनेंस की वजह से, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, ये टूटेगा नहीं। हाइपोथेटिकली अगर कंसीडर करें भी कि ये टूट गया तो ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि लेस स्टेबल है। ठीक है, लेस स्टेबल है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर नहीं होता है।
ये जो रिएक्शन है ये DOWS डॉस प्रोसेस दिख रहा है, ठीक है। डॉस प्रोसेस है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है, ये आएगा यहाँ से ओ Na आता है, यहाँ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे और यहाँ पे ये OH था और यहाँ पे NaOH, ये रिएक्शन करेगा ऐसे। NaOH के साथ रिएक्शन करता है, पहले हीट करेंगे इसको तो ये तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये फिनॉल हो जाएगा। यानी नेक्स्ट चैप्टर जो फिनॉल है उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे राइन हैलाइड वाला जो पार्ट था उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो ये जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ऑर्थो और पारा डायरेक्टिव ग्रुप है। ऑर्थो पारा डायरेक्टिव ग्रुप है, यानी ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा पारा, यानी अगर इसका हैलोजेनेशन करवाते हैं हम हैलोजन के साथ एनहाइड्रस LX3 करवाते हैं तो क्या बनाएगा, यहाँ पे पहले से X है और नया इंट्रोड्यूस करवाना है हमको हैलोजन, तो ऑर्थो पोजीशन ये हो गया और साथ में इसके पारा पोजीशन पे भी ये बनाएगा। अब पारा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। उसी तरह अगर इसका फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएं तो अगर एसाइलेशन करवाते हैं फिर उसका फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा रहे हैं, तो अगर अल्काइलेशन करवा रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे X और R पे। एसाइलेशन करवा रहे हैं तो X और ये एसाइल ग्रुप बन गया X और यहाँ पे R। फ्राइडल क्राफ्ट सबका पारा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगर हम इसका नाइट्रेशन करवा रहे हैं HNO3H2SO4 के साथ, ये दोनों का दोनों कंसनट्रेटेड रहेगा, तो यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप कहाँ इंट्रोड्यूस होना है, ऑर्थो पोजीशन पे और एक पारा पोजीशन पे NO पे, ठीक है। उसी तरह अगर सल्फोनेशन करवाते हैं SO3H2SO4, ठीक है, SO3 के साथ, तो वही मेन प्रोडक्ट लिख रहे हैं X और इस पोजीशन पे SO3H, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका हो गया। याद क्या रखना है इसमें कि ये जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, इसकी वजह से ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिव है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पर, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलोजन क्लोरीनेशन करवाया यहाँ पे, तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, ये पारा ये ऑर्थो पोजीशन ये पारा पोजीशन, पारा वाला मेजर हो गया, नाइट्रेशन करवा दिया, ये कंसनट्रेटेड होता है, माइनर हो गया ऑर्थो वाला, पारा वाला जो है तुम्हारा मेजर हो गया, ठीक है। यहाँ पे सल्फोनेशन है H2SO4 SO3 होता है, वोलियम होता है ये H2S2 यहाँ पे SO3H ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हुआ, मेजर हो गया कहाँ का, पारा पोजीशन का, ठीक है। यहाँ देखो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है CH3Cl NHCl3 ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, पारा पोजीशन पे हुआ, ये वाला तुम्हारा मेजर होगा। यहाँ फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, ये जो इतना वाला पार्ट है ये एसाइल ग्रुप है, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हो गया पारा पोजीशन पे, मेजर हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे माइनर प्रोडक्ट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, ऊर्ध्वफिटिक रिएक्शन, ये एरोमेटिक का रिएक्शन है। जैसे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर में हुआ था, तो 2 मॉलिक्यूल, ये जो अल्काइल ग्रुप था ये डबल हो गया था, उसी तरह एरोमेटिक में क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊर्ध्वफिटिक है, फिटिक का मतलब एलिफैटिक एरोमेटिक है, फिटिक में सिर्फ एरोमेटिक, ठीक है, बाइफिनाइल बना दिया, और ऊर्ध्वफिटिक में ये एलिफैटिक के साथ एरोमेटिक जोड़ देंगे 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे ड्राई ईथर और ये बना देगा तुम्हारा R, ये बन गया एलिफैटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SN2 मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन योर मोर रिएक्ट मोर रैपिडली, किसमें SN2 रिएक्शन तेजी से होगा। ध्यान में रखना SN2 मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स टेक्स
प्लेस इन सिंगल स्टेप, टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होना है। ठीक है, तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होने के लिए छोटा छोटा ग्रुप चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री, यहाँ हटाएंगे तो ये 2 डिग्री इसमें होगा, ये तुम्हारा 2 डिग्री, ये 3 डिग्री इसमें होगा, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। ठीक है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों में। अब जरा इसमें देखना, ये 1 2 नंबर पे है, यहाँ 1 2 3 नंबर पे है। ठीक है, तो ये वाला इसमें ज़्यादा आसानी से होगा। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्ट SN1 रिएक्शन। SN1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया, टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। 2 स्टेप का मतलब हो गया बल्की ग्रुप, यानी ये इस दोनों में ये। यहाँ पे रिएक्शन जो है इसको कंप्लीट कर दें। कंप्लीट करने के लिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कुछ नहीं करना है, यहाँ MgBr लगा दो। ठीक है, तो ये का वैल्यू हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर दो तो हाइड्रोकार्बन आ जाता है। यहाँ भी वही है, इसके जगह पे लिख दो RMgBr। इसके जगह पे R का वैल्यू लिखना है, तो R का वैल्यू लिखने के लिए यहाँ R का वैल्यू बताना है। ठीक है, R का वैल्यू बताना है क्वेश्चन में। तो 3 कार्बन है यहाँ, तो यहाँ पे ले लो CH3 CH3 और यहाँ Br कर दो और यहाँ कर दो MgBr, ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे तो इस R का वैल्यू क्या आ जाएगा, CH3 और इसका Mg के साथ रिएक्शन करवाना है तो CH3 MgX। हाइड्रोलिसिस कर दो H2O के साथ, तो प्रोडक्ट आएगा इसका CH3 अब नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से शुरू करते हैं इसका। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, मुझे बनाना है इससे ये OH। ठीक है, एडिशन रिएक्शन करवाना है, वाटर जोड़ सकते हो डायरेक्ट 1 स्टेप प्रोसेस, या फिर BH3 फॉलोड बाय पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में वही लिखा होगा, ये सोडियम बोरोहाइड्रेशन ऑक्सीडेशन डाइबोरन BH3 के साथ रिएक्शन है और फॉलोड बाय बेसिक मीडियम में इसका यहाँ पे पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाना है, प्रोपेनॉल 1। ठीक है, नेक्स्ट इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होगा कार्बोनिल कंपाउंड से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, इसका रिएक्शन अगर हम RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा ये ROH, ये वाला R ही है। ठीक है, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो भी रहेगा यहाँ पर वो एज इट इज प्रोडक्ट तक जाते जाएगा। इसमें ध्यान देना क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे बनता है। 1 डिग्री कब बनेगा, 2 डिग्री कब बनेगा, 3 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, तो इसमें उसी को ध्यान देना है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ लिखा। ठीक है, कैसे बनता है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके साथ, इसका पॉजिटिव इसके साथ। ठीक है, रिएक्शन ऐसे इसका जाएगा, ये एडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस पार्ट को हटा देना है, यहाँ H और OH ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही हुआ है, तो इधर साइड में आ जाएगा MgXOH और इस साइड आ जाएगा OH। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे गौर से देखना, अगर ये फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल देगा। ठीक है, अदर एल्डिहाइड होगा तो ये सेकेंडरी देगा। ठीक है, और कीटोन और यहाँ पे कीटोन होगा तो ये 3 डिग्री अल्कोहल देगा। तो बेस्ट मेथड है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनाने का ये। फिनॉल का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार जेई में भी आया हुआ था, ये फ्रॉम हेलो एरिन्स। ठीक है, ये पीछे वाले चैप्टर में अभी करे हैं डॉस प्रोसेस, वहाँ से इसको देख लेना है। फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम
फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें कुछ नहीं करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये हो गया, इसका बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाना है, फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, फिनॉल सीधे बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला ये है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट ये तुम्हारा बेंजीन से आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं इसको NO2 और ये यहाँ नाइट्रेशन करवा दो, यहाँ एसएन के साथ HCl के साथ रिएक्शन करवा दें, ये बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम। ये हॉट वाटर, यहाँ वार में लिखा हुआ है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे है क्यूमीन, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेरोक्साइड के साथ बनता है, ये आया हुआ है जेई में भी, नीट में भी और बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन एयर से मिल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिएक्शन करवाएंगे, ये क्यूमीन होता है, क्यूमीन के बाद यहाँ पेरोक्साइड बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके बाद एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कीटोन आएगा और कीटोन के साथ साथ मेन प्रोडक्ट मेरा फिनॉल बनेगा। क्वेश्चन देखो, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ H2O एडिशन कराना है, कुछ नहीं दिया है, समझो हीट दिया है और हीट दिया है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट इसका आएगा CH3 CH, यहाँ पे OH और ये CH3, ये प्रोडक्ट हो गया। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ कीटो ग्रुप है और ईस्टर ग्रुप है, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट इसका ये आएगा, ये और CH2COO CH3। ठीक है, ये NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, CH2CH CH2OH ये CH3। ठीक है, इसका कुछ रिएक्शन देख लें। केमिकल रिएक्शन अल्कोहल का, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कार्बोकट जहाँ भी पॉजिटिव पार्ट होगा, जहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वहाँ पे ये रिएक्ट करेगा। तो जैसे ये कोई कार्बोकटायन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर उस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, किसी भी रिएक्शन का पार्ट हो सकता है। एसिडिटी, ये क्वेश्चन आता है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। कैसे दिखाएंगे कि अल्कोहल या फिनॉल जो है वो एसिडिक है, एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करता है। ठीक है, तो सोडियम अल्कोक्साइड इधर बनाया, जैसे अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम से करवा दे तो सोडियम अल्कोक्साइड बना देगा, फिनॉल का रिएक्शन करवा दे तो फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। और फिनॉक्साइड आयन जो होता है जैसे ROH और ये और ये बनाएगा RONA और ये बनाएगा ONA, ये मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक और ये लेस एसिडिक। ठीक है, मोर एसिडिक और लेस एसिडिक क्यों, क्योंकि यहाँ के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ एसिडिटी ऑफ फिनॉल को एक्सप्लेन करा है, इसको देख लेना। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर का रिएक्शन करवाना है, अल्कोहल का रिएक्शन फिनॉल के साथ अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो वो एस्टर बनाता है, ये सब सिंपल रिएक्शन है। या एसिड डेरिवेटिव के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे तो वो एस्टर बनाएगा। रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने वाला रिएक्शन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो RX बनेगा, मतलब अल्काइल हेलाइड रिएक्शन बनेगा। रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड या पेंटा हेलाइड करवाएंगे तो फिर उसका हेलाइड डेरिवेटिव बनेगा, अल्काइल हेलाइड बनेगा, जो प्रीवियस चैप्टर में देखे हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब हीट करेंगे तो वाटर रिलीज होगा वहाँ से और फिर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट होगा, यानी अल्कीन बनेगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है ये डिफरेंट टेम्परेचर पे H2SO4 का रिएक्शन अल्कोहल के साथ। तो इसमें 3 रिएक्शन होता है, एक अल्कीन बनाता है, एक ईथर बनाता है और एक हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ठीक है, उसको देख लेना NCERT से एक बार। ऑक्सीडेशन, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है।
बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या, पीसीसी, और सेकेंडरी के लिए क्या होता है, सीआरओ3। ठीक है। टर्शियरी के लिए, टर्शियरी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ब्रेक कर जाता है अल्कीन में। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये ये इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट भी कर सकते हो तुम। जैसे कॉपर के साथ 573 पे अगर हीट करते हैं तो RCHO, कॉपर के साथ 573 पे सेकेंडरी का करते हैं तो कीटोन, और कॉपर के साथ 573 पे करते हैं तो ये अल्कीन बनता है। इसको देख लेना अच्छे से। फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन क्या है, तो फिनॉल एरोमेटिक होता है, तो OH जो है फिनॉल का, ये जो है प्लस आई इफेक्ट लगाता है। आई इफेक्ट का मतलब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा। अब जो भी रिएक्शन है यहाँ सामने दिख रहा है तुमको, जैसे नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो नाइट्रो ग्रुप क्या है, ऑर्थो पारा पे इंट्रोड्यूस होगा, ऑर्थो पारा पे इंट्रोड्यूस होगा, पारा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है। सल्फोनेशन करवाते हैं तो SO3H ग्रुप जा करके कहाँ, ऑर्थो पारा पे इंट्रोड्यूस होगा। ब्रोमीन वाटर के साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लो CH2 अगर ब्रोमीन का रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में करवाते हैं तो ऑर्थो पारा पे जाता है, लेकिन वही ब्रोमीन वाटर के साथ करवाएंगे तो तीनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग पे, एकदम एक लाइन में याद रखो इसको। फिनॉल विद जिंक डस्ट, फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाते हैं, रिडक्शन हो जाता है और यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बेंजोक्विनोन बनता है किसके साथ, सोडियम सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, एसिडिक मीडियम में। ठीक है। उसके बाद ये नीचे ईथर आएगा, ईथर, विलियमसन ईथर, ईथर में कुछ नहीं करना है, ईथर का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लो। विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, इसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ या अल्कोहल के साथ या अल्कोक्साइड के साथ। ठीक है। ईथर बन जाएगा, रिक्वायर्ड जो भी ऑफिशियल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से अल्काइल ग्रुप को यूज करते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी हटाओ, इसका केमिकल रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। ये केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान देना कि ये ब्रेक कहाँ से होता है। ठीक है। इसमें देखना है ये ब्रेकिंग कहाँ होगी, ये इम्पोर्टेंट है। ये मैकेनिज्म के थ्रू भी देख सकते हो इसको, कैसे कहाँ से ब्रेक करता है। यहाँ पे देखो जैसे ब्रेक करना है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, CH3 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 OH OCH3, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है ब्रेक करने का, इसका CH3 CH3O माइनस, और एक पॉसिबिलिटी नहीं है CH3 CH3 यहाँ प्लस और ये OCH3 माइनस। तो देखो यहाँ वाला जो ब्रेक किया ना ये ज़्यादा स्टेबल है, ये 3 डिग्री है, इसलिए प्रोडक्ट जो है ना इसका यहाँ से और यहाँ से जो टूटने का पॉसिबिलिटी था, ये वाला नहीं टूटेगा, ये वाला टूटेगा और प्रोडक्ट इसका बनेगा। ठीक है। इसको गौर से देख लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में OR, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो फिर ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जो भी इसका हेलोजनेशन करवाया है या फिर नाइट्रेशन करवाएं, सल्फोनेशन करवाएं, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों करवाएं, वो सब ऑर्थो पारा पर ही जा करके इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये रिएक्शन इजीली कर सकते हो, यहाँ से कहाँ से टूटेगा, ये इसमें जनरली छोटा ग्रुप जा करके हेलाइड के साथ जुड़ता है। यहाँ भी नाइट्रेशन करवाना है, यहाँ भी करवाना है, तो देखो यहाँ भी वही है, यहाँ से टूटेगा और इसका प्रोडक्ट होगा CH3C, यहाँ I और प्लस ETOH, ये बनाएगा इसका प्रोडक्ट।